बिन बालकनी वाले मोहल्ले में मॉडर्न सास की बालकनी। हमारे ग्रुप की सभी लेडीज आ गई है ना अपनी बालकनी पर? मैं आ गई हूँ। मैं भी आ गई हूँ। मैं भी आ गई हूँ। गुड। अरे मालिनी जी, आज तो आपके चेहरे पर अलग ही निखार है। कोरियन ग्लास स्किन ट्रीटमेंट करवाया है क्या? मॉर्निंग सनशाइन में रोज सुबह अगर बालकनी पर एक्सरसाइज की जाए तो किसी कोरियन ग्लास स्किन ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। चेहरे पर ऐसे ही निखार बना रहता है। सही कहो, इस उम्र में भी आपके चेहरे का निखार और आपकी फिट बॉडी दिखा रही है कि आपने खुद के ऊपर कितनी मेहनत की है। बॉडी को फिट रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एक अच्छे बॉडी में ही एक अच्छा माइंड रहता है। हर इस चीज में मेरी बालकनी ने हमेशा मेरा साथ दिया है। सही कहा मालिनी जी, आपने हमारी समिति की लेडीज को अपनी बालकनी में एक्सरसाइज करने का आइडिया देकर इसने हमें भी फिट रहने में बहुत मदद किया है। लेडीज, हम लोग बालकनी में बातें करने नहीं आए हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ओके लेडीज, सब लोग तैयार है ना अपनी अपनी बालकनी में मॉर्निंग एक्सरसाइज करने के लिए? तो सबसे पहले हम लोग अपनी बालकनी में करेंगे थोड़ी सी वार्म अप। 1 2 3 4 4 3 2 1। अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे और लास्ट में 10 मिनट्स की मेडिटेशन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। मालिनी अपनी बालकनी में एक्सरसाइज करना शुरू करती है। एक्सरसाइज करने के बाद मालिनी अपनी बालकनी पर मेडिटेशन करने लगती है। लेडीज, मेडिटेशन कंप्लीट। सो लेडीज, कैसा फील हो रहा है बालकनी में मेडिटेशन करके? रियली मालिनी, बालकनी में एक्सरसाइज और मेडिटेशन करके बहुत रिलैक्सेशन फील हो रहा है। मालिनी जी, आपकी बालकनी में लगे गमले कम लग रहे हैं। आपकी बालकनी में तो एक गुलाब का भी गमला था ना? यस, बट मैंने उसे अपने रूम में रख लिया है, कहीं घर शिफ्ट करते समय मैं उसे भूल न जाऊं, इसलिए। वैसे आप कब शिफ्ट कर रही हैं? कल ही मुझे अपनी बालकनी छोड़कर जाना पड़ेगा। आपकी ये सुंदर और बड़ी बालकनी सूनी सूनी लगने लगेगी। हम लोग आपको बहुत मिस करेंगे। कोई बात नहीं, सिर्फ 2 महीने की तो बात है। 2 महीने बाद तो फिर आप इसी बालकनी में हमारे साथ एक्सरसाइज करेंगी। ओके लेडीज, कोई इमोशनल नहीं होगा। लेट्स कम, हम लोग अपनी अपनी बालकनी से ग्रुप सेल्फी लेते हैं। इतना कहते ही मालिनी अपनी बालकनी से अपनी पड़ोसनों के साथ सेल्फी क्लिक करने लगती है। तभी कीर्ति आती है। मम्मी, आपकी एक्सरसाइज का टाइम पूरा हो गया, अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो ना। यस माय डियर डार्लिंग। तो फिर चलिए मम्मी, सबके लिए ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। यस माय डियर डार्लिंग, चलो। मालिनी कीर्ति के साथ घर में आ जाती है, जिसके बाद मालिनी नहाकर मॉडर्न शॉर्ट ड्रेस में तैयार होकर किचन में आती है। रामू, तुमने मेरी एवोकाडो वाली स्पेशल मील के लिए मल्टीग्रेन ब्रेड रोस्ट कर दी है ना, और आटा गूंद दिया है ना? हाँ मालकिन, सभी तैयारियां कर दी हैं। कहिए तो खाना भी बना दूं? नहीं, तुम सर की गाड़ी धो दो, खाना मैं और कीर्ति बना लेंगी। जी मालकिन। मम्मी, मैं पूरियां बेल देती हूँ, आप फटाफट पूरियां छानिए। ओके बेबी। जिसके बाद मालिनी और कीर्ति मिलकर खाना बनाने लगती हैं, और फिर मालिनी अपनी स्पेशल मील ब्राउन रोस्टेड ब्रेड से एवोकेडो टोस्ट रेडी करती है। जिसके बाद पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने आता है। वाह, आज तो नाश्ते में गर्मा गर्म पूरी और आलू दम की सब्जी बनी है। आज तो नाश्ता करने में मजा ही आ जाएगा। पापा, हम लोग कब शिफ्ट कर रहे हैं? हमें कल ही शिफ्ट करना है। तुम लोगों ने अपनी पैकिंग तो कर ली ना? मालिनी, शिफ्ट करने की सारी तैयारियां हो गई है ना? हाँ, मैंने शिफ्ट करने की सारी तैयारी कर ली है। बस कुछ चीजें हैं जिन्हें रखना है, और मेरी बालकनी में लगे पौधों को उतरवाना है। पापा, मैंने भी अपनी तैयारी कर ली है। पापा, मैंने भी अपनी तैयारी कर ली है। हम जिस घर में शिफ्ट करने वाले हैं वहाँ बालकनी तो है ना? हाँ। आपने मेक श्योर तो किया है ना? पक्का बालकनी है ना? क्योंकि जो लोकेशन आपने बताया है वो एरिया अपर सोसाइटी में तो नहीं आता है, और बिना बालकनी के कमरे में मेरा दम घुटता है। हाँ मम्मी, मैंने और पापा ने खुद जाकर मकान देखा है। उस मकान में अच्छी बालकनी है। हाँ, वरना आपसे उस भाड़े के मकान में बालकनी लगवाती मैं। मालिनी, क्यों फिक्र कर रही हो? मुझे अच्छी तरह से पता है तुम्हें बालकनी कितनी पसंद है, और शादी से पहले से ही तुम्हें बालकनी में एक्सरसाइज करने की आदत है। तभी तो इतनी उम्र के बाद भी तुम इतनी फिट हो। जब ये सारी बातें पता है तो आप लोग भी मुझे फॉलो क्यों नहीं करते हैं? यहाँ बैठकर तेल वाली पूरियां क्यों खा रहे हैं? आपको पता है इंस्टाग्राम पर मुझे कितने बच्चे और लेडीज फॉलो करती हैं? मैं अपनी बालकनी में एक्सरसाइज करते हुए जो वीडियोस अपलोड करती हूँ, उसे फॉलो करके बहुत सारे लोग फिट भी हो रहे हैं। इतनी सुबह उठकर बालकनी में एक्सरसाइज करना तुम्हारे ही बस की बातें हैं, हमारी नहीं। ठीक है, आप लोग ब्रेकफास्ट कीजिए, मैं तो अपनी बालकनी में ही ब्रेकफास्ट करूंगी। तभी मालिनी अपनी एवोकेडो टोस्ट और ग्रीन टी लेकर बालकनी में आ जाती है, और अपनी बालकनी पर लगे झूले पर बैठकर नाश्ता करते हुए रील बनाने लगती है। हाय गाइस, आज मैं बहुत सैड फील कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं 2 मंथ तक मैं अपनी बालकनी में एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगी और अपनी बालकनी पर रील भी शूट नहीं कर पाऊंगी। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही।
बाय, टेक केयर। चलो अब थोड़ा काम भी कर लेते हैं। कीर्ति बेटी, अपने सामान पैकिंग करने के लिए जो पेटियां मंगाई है उसमें से एक पेटी लेकर आओ। तभी कीर्ति एक पेटी लेकर आती है। मम्मी, इस पेटी में क्या रखोगी? डार्लिंग, इस पेटी में अपनी बालकनी में सजे हुए फूलों के गमले रखूंगी, ताकि जहाँ हम शिफ्ट कर रहे हैं उस घर की बालकनी को मैं अपने फेवरेट फ्लावर से सजा सकूं। मम्मी, मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। तभी मालिनी और कीर्ति बालकनी के सभी पौधों को पेटी में भरने लगती हैं। रामू, रामू, जी मालकिन, बोलिए। रामू, मेरी बालकनी में लगे झूले को उतार दो और इसे नीचे गैराज में ले जाकर रख दो। जब आज शाम को सारा सामान लोड हो रहा होगा तो इसे भी गाड़ी में लोड कर देना। जी मालकिन। रामू बालकनी में टंगे झूले को खोलता है और झूले को नीचे गैराज में ले जाकर रख देता है। वहीं मालिनी अपनी खाली और सूनी बालकनी को देखकर, मेरी ब्यूटीफुल बालकनी कितनी सूनी सूनी लग रही है, पर कोई बात नहीं, सिर्फ 2 महीने की बात है। घर और मेरी बालकनी के रिनोवेशन के बाद मेरी बालकनी और सुंदर हो जाएगी। इस तरह मालिनी बालकनी का सारा सामान शिफ्टिंग के लिए पैक कर देती है और फिर घर के दूसरे सामान भी शिफ्टिंग के लिए पैक करने लगती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। मालिनी, सारा सामान पैक हो गया है ना? कुछ छूटा तो नहीं? मैंने अपनी बालकनी का तो सारा सामान ले लिया है और किचन, बेडरूम, हॉल की जरूरी चीजें भी ले ली है। बाकी चीजों को ढककर साइड में रखवा दिया है। अब बस आप मजदूरों से सारा सामान गाड़ी में लोड करवा दीजिए। सुना ना मजदूर भाइयों, जल्दी जल्दी सारा सामान गाड़ी में लोड करो। ठीक है साहब। और बालकनी के पास जो पेटियां रखी हुई है उन्हें भी उठा लेना, पर बहुत ध्यान से, ओके? ठीक है। मजदूर घर का सारा सामान गाड़ी में लोड करने लगते हैं। देखते ही देखते मजदूर घर का सारा सामान गाड़ी में लोड कर देते हैं। साहब, सारा सामान गाड़ी में लोड हो गया है। ठीक है, आप लोग आराम कीजिए, अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकलेंगे। सुबह के 4 बजे पूरी फैमिली अपनी गाड़ी में बैठकर अपने नए घर में जाने के लिए निकल जाती है और पीछे पीछे सामान की गाड़ी भी निकलती है। 2 घंटे के सफर के बाद पूरा परिवार एक मोहल्ले में पहुंचता है और उनके पीछे पीछे सामान की गाड़ी भी आ जाती है, जहां मोहल्ले में खड़ी औरतें, इतनी बड़ी गाड़ी में कौन आया है? पीछे से सामान की गाड़ी भी आई है, इसका मतलब नए किराएदार हैं। यही है वो मोहल्ला जहां हम रहने वाले हैं। आपने तो कहा था हम बालकनी वाले घर में रहेंगे, यहाँ तो किसी घर में बालकनी ही नहीं है। यहाँ देखो मालिनी, हम लोग इस बालकनी वाले घर में रहने वाले हैं। ये क्या, मोहल्ले में सिर्फ हम जिस घर में रहने वाले हैं उसी में बालकनी है, दूसरों के घरों में बालकनी क्यों नहीं है? ये मोहल्ला मेरे दोस्त का है। यहाँ पर कम किराए में लोगों को घर देने के लिए मेरे दोस्त ने किसी भी घर में बालकनी नहीं बनवाई, पर इस मकान में मेरा दोस्त अपने परिवार के साथ रहता था, तो उसने अपने मकान में बालकनी बनवाई थी। अभी कहाँ है आपके दोस्त? पापा के दोस्त पिछले 2 साल से अमेरिका में रहने लगे हैं। जब उन्हें पता चला कि हम अपने घर में रिनोवेशन करवा रहे हैं और टेम्पररी कोई जगह ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने मोहल्ले की सेक्रेटरी से पापा को अपने घर की चाबियां दिलवा दी। साहब, हम घर के सामान रखना शुरू करें? हाँ, आप लोग अपना काम शुरू कीजिए। राहुल, कीर्ति, सारा सामान सही से सजा लो। जिसके बाद मजदूर घर में सामान शिफ्ट करने लगते हैं, जहाँ मालिनी अपनी बालकनी में आ जाती है, जिसे देख पड़ोस की औरतें, लगता है बड़े अमीर लोग हैं, बालकनी वाले घर में रहने आए हैं। शहर में जो कारखाना है ना, ये उन्हीं के मालिक हैं। अरे, इनके बड़े बेटे की शादी हुई थी ना, उस खुशी में इन्होंने कारखाने में सब मजदूरों को मिठाई बांटी थी, लेकिन इनके बड़े बेटे और बड़ी बहू नहीं दिख रहे हैं। आप लोग पहले मेरी बालकनी का सामान अच्छे से लेकर आइए और खास करके मेरी बालकनी का झूला। मालिनी, अभी तो हॉल में सामान रखवा रहे हैं। घर बाद में सजवाइएगा, पहले मेरी बालकनी सजेगी। मुझे देखना है सजाने के बाद मेरी बालकनी का व्यू कैसा आ रहा है। मजदूर भाइयों, पहले बालकनी का सामान बालकनी में पहुंचा दो। ठीक है। पौधे आप साइड में रख दीजिएगा, इन्हें मैं सजा लूंगी, और ये झूला आप बालकनी में टांग दीजिएगा। मजदूर बालकनी का झूला और पेटी में रखे पौधों को लेकर आते हैं और पौधे साइड में रखकर बालकनी में झूला टांग देते हैं। मालिनी, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी बालकनी सजाने में मदद करता हूँ। ओके देन, आप एक साइड फूलों के गमले लगाइए और मैं एक साइड फूलों के गमले लगाती हूँ। जो हुकुम मेरे आका। तो बालकनी वाला घर इस बुढ़िया के लिए लिया गया है। इस बुढ़ापे में इसे बालकनी का शौक चढ़ा है। हमें तो कोई जरूरत नहीं पड़ती बालकनी की। चलो बहनों, अपने घर में चलते हैं, इन्हें रहने दो बालकनी में। मोहल्ले की औरतें जलन से मुंह बनाकर अपने अपने घरों में चली जाती हैं। वहीं कृष्ण प्रसाद और मालिनी अपनी बालकनी सजाते हैं। इसी तरह दिन पूरा होता है और फिर अगले दिन मालिनी अपने जिम सूट में एक्सरसाइज करने के लिए तैयार होती है। अरे, यहाँ तो मेरे साथ एक्सरसाइज करने के लिए कोई नहीं है। अब मैं अकेले एक्सरसाइज करूंगी तो बहुत लोनली फील करूंगी। ऐसा करती हूँ, ईयरबड्स लगाकर गाने सुनते हुए आज जुम्बा करती हूँ। यूट्यूब पर कोई जुम्बा क्लास की वीडियो भी लगा लेती हूँ। अभी मालिनी बालकनी में ईयरबड्स लगाकर यूट्यूब पर जुम्बा देखते हुए जुम्बा करने लगती है।
वाह, जुम्बा भी एक तरह की अच्छी एक्सरसाइज है। अब वीक में एक बार जुम्बा भी करूंगी। अरे देखो, मोहल्ले की ऐश्वर्या राय। अरे इतनी मस्त बूढ़ी बालकनी में क्यों कूद रही है? लगता है इसके जिम सूट में छिपकली गिर गई है। मोहल्ले की चाय की दुकान पर चाय पी रहे लोग मालिनी को देखकर मजे लेने लगते हैं, जिनकी बातें सुनकर मोहल्ले की औरतें, अरे ये मॉडर्न बूढ़ी अपनी बालकनी में क्या कर रही है? इस तरह के कपड़े पहनकर बालकनी में कूद क्यों रही है? जरा मोहल्ले की चाय की टपरी पर बैठे बूढ़ों की बात तो सुनो। मैं कह देती हूँ, इस बालकनी वाली बूढ़ी के चक्कर में मोहल्ले में बहुत ड्रामा होने वाला है। मालिनी के बालकनी में एक्सरसाइज करने की खबर मोहल्ले में सभी को पता चल जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और शाम को पूरा परिवार अपने बड़े बेटे नितिन और बड़ी बहू साधना से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। और न्यूली मैरिड कपल जी, एंजॉय कर रहे हैं ना आप दोनों? हाँ ननन जी, हम लोग यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अरे भाभी, अपने देवर के पास आइएगा भी या नहीं? शादी के अगले दिन ही आप ट्रिप पर चली गयी और 1 महीने से अपने देवर को छोड़कर यहाँ वहाँ घूम रही हैं। भाई की चिंता नहीं है, भाभी की चिंता बराबर है। तुझे तो मैं आकर बताता हूँ। चल मम्मी को फोन दे। मम्मी ये लो, भैया भाभी वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं। ओह माय डियर चाइल्ड, कैसे हो तुम? हम ठीक है मम्मी। हमारा टेम्पररी घर कैसा है? अरे घर की छोड़ो, मैं तुम्हें अपनी बालकनी दिखाती हूँ। तभी मालिनी अपनी बालकनी में आती है। ये देखो, ये है मेरी बालकनी। यहाँ से पूरे मोहल्ले का व्यू मिलता है। अच्छा है मम्मी। मैंने अपनी बालकनी में लाइट्स लगाई है। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है मम्मी जी। सी, मैंने झूला भी लगवा लिया। दोपहर को अपनी बालकनी में इसी झूले पर बैठकर रेस्ट करती हूँ और सोच रही हूँ एक पोस्ट अपनी न्यू बालकनी के साथ भी कर दूँ। मम्मी मम्मी, आराम से आराम से। मालिनी क्यों बच्चों को परेशान कर रही हो? हेलो बच्चों, कब आ रहे हो तुम लोग? मैं यहाँ का एड्रेस भेज दे रहा हूँ, यहीं आना। पापा जी, टिकट हो गई है, परसों आ जाएंगे हम लोग। ठीक है बेटा, अच्छे से आना, बाय। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और दोपहर का वक्त होता है। गली में कुछ औरतें कुर्सी लगाकर बैठी होती हैं। अरे भाड़ में जाए बालकनी, मुझे तो नहीं पसंद बालकनी। हाँ, वैसे भी बालकनी किसी काम की नहीं होती है, क्यों पायल बहू? सही कहा ना मैंने? हाँ माँ जी, इन लोगों की बात से साफ जलन की बदबू आ रही है। बालकनी तो सभी को चाहिए, अब नहीं है तो अपना दही खट्टा ही बोल रही हैं। तभी गली में एक गाड़ी आती है और सभी औरतों को अपनी कुर्सी हटाकर खड़ा होना पड़ता है। अरे इन लोगों को मोहल्ले की गली में भी बड़ी गाड़ियों से आना होता है क्या? अब क्या गाड़ी को सिर पर उठाकर लाता? आप लोग मोहल्ले की गली में कुर्सी लगाकर बैठी ही क्यों हैं? तभी गाड़ी में से साधना और नितिन उतरते हैं। ड्राइवर, आप मोहल्ले की औरतों से ऐसी बात नहीं कर सकते हैं। ले जाइए, गाड़ी पार्किंग में लगा दीजिए। ठीक है। तभी अपनी बालकनी में खड़ी मालिनी आवाज देती है। नितिन बेटा, साधना बहू, ओह माय डियर डार्लिंग, तुम लोग आ गए। आई मिस यू सो मच। मम्मी, हमने भी आपको बहुत मिस किया। मोहल्ले में सिर्फ मम्मी जी के पास ही बालकनी है। अमेजिंग। तभी साधना और नितिन अपने घर के अंदर चले आते हैं। कैसी रही भाभी आप लोगों की ट्रिप? बहुत अच्छी। हम दोनों ने आप लोगों के लिए गिफ्ट भी लिए हैं, ढेर सारी फोटोज भी क्लिक की है। तो दिखाइए भाभी। यहाँ नहीं, मेरी बालकनी में चलो, फ्रेश एयर और सनलाइट में बैठकर फोटोज देखेंगे। हम लोग फ्रेश होकर आते हैं, फिर चलेंगे। हाँ बच्चों, नहाकर थोड़ा आराम कर लो, फिर जो चाहे कर लेना। जिसके बाद नितिन और साधना अपने कमरे में आ जाते हैं। मेरे कमरे जैसा तो नहीं है, पर कमरा अच्छा है। मम्मी जी हमसे बालकनी की ही बातें क्यों करती हैं? क्योंकि मम्मी बालकनी लवर है। हम दोनों तो शादी के अगले दिन ही ट्रिप के लिए निकल गए थे ना, इसीलिए तुम्हें मम्मी की बालकनी के बारे में नहीं पता है। इसी तरह शाम होती है। मोहल्ले की औरतें मोहल्ले की गली में कुर्सी लगाकर चाय का कप लेकर बैठ जाती हैं। वहीं मालिनी भी अपने पूरे परिवार के साथ बालकनी में बैठी होती हैं। बहू, ऐसा भी कुछ हो सकता है, आज पता चला। और बताओ फिर क्या हुआ? तो यही है इनकी बड़ी बहू। कहाँ थी अब तक? नया नया शादी का जोड़ा है, बाहर घूमने गया होगा और फिर आज वापस आया होगा। तभी मोहल्ले की गली में बैठी औरतों के पास एक बाइक वाला रुकता है। आप लोग हमेशा सड़क पर कुर्सी डालकर क्यों बैठी रहती हैं? अगर बालकनी नहीं है तो छत पर जाकर बातें कीजिए। तभी मोहल्ले की औरतें गली खाली कर देती हैं और बाइक वाला चला जाता है। तभी बालकनी से सभी की हंसने की आवाज आती है। भाभी, अब फोटोज दिखाइए। ये देखिए हमारी ट्रिप की फोटोज। इतनी सारी फोटोज, सिर्फ फोटो क्लिक करवाने गए थे तुम लोग? देखो तो भला किस तरह अपनी बालकनी में बैठकर इतरा रही है। अरे अभी देखा ना हमें किस तरह गली से उठना पड़ा, इसीलिए और जोरों से हंसकर हमें दिखावा करने लगे हैं। मोहल्ले की औरतें मालिनी को बालकनी में देखकर जलने लगती हैं। ऐसे ही दिन बीतता है और फिर अगले दिन सुबह 7 बजे मालिनी रोज की तरह अपनी बालकनी पर एक्सरसाइज कर रही होती है। 1 2 1 2 1 2 1 2। आज तो बढ़िया एक्सरसाइज हो गई, थोड़ी स्ट्रेचिंग भी कर लेती हूँ। आज फिर इसकी गिनती शुरू हो गई। इसकी गिनती शुरू होते ही वहाँ चाय वाले की टपरी पर लड़कों की भीड़ से भर जाती है। लगता है भगवान ने इस अप्सरा को मेरा धंधा बढ़ाने के लिए ही भेजा है। अरे इतनी उछल कूद करती है, ये सब्जी नहीं खाती है क्या? कभी हमारे ठेले पर भी सब्जी लेने आए तो हमें भी थोड़ा मजा आ जाए। मोहल्ले का सब्जी वाला, चाय वाला, औरतें और मोहल्ले के लड़के सभी अपने अपने तरीके से मालिनी को देखने लगते हैं। एक्सरसाइज तो हो गई,
अब नहाकर रेडी हो जाती हूँ। जिसके बाद मालिनी बाथरूम में जाकर नहा लेती है और फिर शॉर्ट ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है और किचन में चली आती है। साधना, मेरी ग्रीन वेजिटेबल सैलेड रेडी की है और आज ब्रेकफास्ट के लिए क्या बनाया है? मम्मी जी, आज घर में तो ग्रीन वेजिटेबल्स ही नहीं है, आपकी ग्रीन वेजिटेबल सैलेड भी नहीं बन पाई है। डोंट वरी साधना, तुम बाकी चीजों की तैयारी करो, मैं अभी मोहल्ले के सब्जी वाले से सब्जी लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मी। मालिनी अपने घर से निकलकर मोहल्ले में आती है और गली में खड़े सब्जी वाले के पास चली जाती है। अहो भाग्य कि आप हमारे ठेले पर आई, बताइए कौन सी सब्जी दिखाऊं? मैं अभी तो डाइट पर हूँ, तो मुझे सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स चाहिए। अरे भैया, आज तो सब्जी वाले का क्या दिन बन गया। आज मैं पछता रहा हूँ, काश सब्जी वाला होता। हाय हाय, अरे काश मैं सब्जी ही होता और ये अप्सरा मुझे अपने हाथों से छूती, तन बदन में बिजली दौड़ जाती। क्या हुआ भैया, जल्दी दो। भैया मत बोलिए, सीने में चुभता है। तो क्या कहूँ? प्यार से बलमा कहकर बुलाइए। बलमा? नाइस नेम। बलमा, मेरी सब्जी दे दो और बलमा कितने हुए ये बताओ। मती मारी गई है मेरी जो आपसे पैसे लूंगा। अब बस मेरे ठेले पर छोटे छोटे कपड़े पहनकर आती रहा करो। सब्जियाँ तो मैं पैसे देकर ही खरीदूंगी, वरना नहीं खरीदूंगी। ठीक है, फिर 250 रुपए दे दीजिए। मालिनी सब्जी वाले को पैसे देकर अपने घर चली जाती है। वाह सब्जी वाले, आज तो तेरा दिन बन गया। इतनी सुंदर औरत से बलमा सुनने को मिल गया। अरे उस मॉडर्न को क्या पता बलमा का मत, बलमा किसे कहते हैं। उसने तो कहा और वो चल दी, पर मुझे उसके मुंह से बलमा सुनकर बड़ा मजा आया भैया। ऐसे ही कुछ दिन बीते हैं और एक दिन मालिनी की जगह साधना मोहल्ले की सब्जी लेने आई होती है। आप क्यों आई हैं? आपकी सास कहाँ है? मम्मी जी आज रेस्ट कर रही हैं। क्या हुआ उन्हें? इसका मतलब है वो बालकनी में नहीं आएंगी। आप लोगों को इससे क्या मतलब? साधना थोड़ा आगे बढ़ती है, तभी कुछ औरतें साधना से कहती हैं, वो तो ढूंढेंगे ही, तेरी सास ने इन सबको अपनी आदत जो लगा रखी है। क्या मतलब है आपका? बहू, तुझे तो हमारी सभी बातें बड़ी बुरी लगेगी। मोहल्ले के किसी भी मर्द से हंसकर बातें करने लगती है। इस सब्जी वाले की ही बात देख लो। मैंने अपने कानों से तेरी सास को सब्जी वाले को बलमा कहते सुना है, और ये सब्जी वाला तो तेरी सास से पैसे भी नहीं लेता है। मुझे तो लग रहा है तेरी सास कहीं टक्का बढ़ाना चाहती है। जबान संभाल कर बात कीजिए, हम लोग अच्छे खानदान के लोग हैं और आइंदा गलती से भी मेरी सास के लिए कुछ गलत मत कहिएगा। साधना अपनी मॉडर्न सास के लिए मोहल्ले की औरतों को मुंह तोड़ जवाब दे देती है और फिर अपने घर चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह डोरबेल बजती है। कौन होगा जो इतनी सुबह डोरबेल बजा रहा है? तभी साधना दरवाजा खोलती है। मालिनी जी नहीं आई? आपको उनसे क्या मतलब? मैं बर्तन लाती हूँ, आप दूध दीजिए। साधना किचन से दूध का बर्तन लेकर आती है और दूध लेकर किचन में रख देती है। अब सुबह उठ गई हूँ तो फ्रेश होकर जल्दी नहाकर रेडी हो जाती हूँ, फिर सब्जी और फूल भी जल्दी खरीद लूंगी। साधना नहाकर रेडी हो जाती है और मोहल्ले की गली में आती है, जहाँ उसकी नजर मोहल्ले में खड़े कुछ बूढ़ों पर पड़ती है। ये बुजुर्ग एकटक हमारी बालकनी की तरफ क्यों देख रहे हैं? अरे ये लोग तो मम्मी जी को बालकनी में एक्सरसाइज करते हुए देख रहे हैं। अरे बूढ़ो, एक बार पलक तो झपका लो। तभी एक आदमी मालिनी को बालकनी में एक्सरसाइज करते हुए एक टक देख साइकिल से जाते हुए सामने पोल में जाकर टकरा जाता है। अच्छा हुआ मम्मी जी को घूरते हुए जा रहा था ना। तभी साधना देखती है चाय वाला गर्म चाय गिलास में डालने की जगह एक बूढ़े के सिर पर डाल देता है। अरे वो कलेजा जला रही है और तूने टकला जला दिया। इस बालकनी वाली ने तो मोहल्ले के सभी बूढ़ों को बिगाड़ दिया है, ना जाने अब और क्या करके मानेगी। साधना सब्जी खरीद कर अपने घर चली आती है। इसी तरह रात होती है। पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। साधना बहू, खाना बहुत टेस्टी बना है, कोई कुकिंग क्लास ली है क्या? नहीं, बस बनाते बनाते कभी अच्छा बन जाता है। हाँ भाभी, आज तो सब्जी बहुत टेस्टी बनी है। ऐसा है तो मुझे एक चपाती और देना और मम्मी को भी एक चपाती और दो। नहीं नहीं, मेरा हो गया। मैं आप लोगों की तरह गले तक नहीं खाती हूँ। रात में हमें हल्का खाना ही खाना चाहिए, जिससे हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। मैं जा रही हूँ अपनी बालकनी में वॉक करने। सभी खाना खाकर फोन चलाने लगते हैं और मालिनी अपनी बालकनी में आ जाती है और बालकनी में करने लगती है। न जाने कैसे इस मोहल्ले की औरतें बिना बालकनी वाले मोहल्ले में रहती हैं। मेरा तो दिन ही शुरू होता है बालकनी से और खत्म होता है बालकनी पर। इसी तरह खुद से बात करते हुए मालिनी अपनी बालकनी में वॉक कर रही होती है। तभी मोहल्ले के पेड़ के पीछे से दो लड़के मालिनी को देख रहे होते हैं। वो देखो, वही औरत है, शॉर्ट ड्रेस में कितनी मस्त लग रही है। ये तो अंजलि से भी अच्छी है यार, क्या औसम लगती है सुबह सुबह जिम सूट में। ठीक है अभी चल, कल सुबह अमित को लेकर भी आएंगे। पेड़ के पीछे छुपे लड़के भाग जाते हैं और मालिनी भी कृष्ण प्रसाद के साथ अपने कमरे में जाकर सो जाती है। ऐसे ही अगली सुबह, कल साधना ने इतना अच्छा खाना बनाया था, 2 रोटी एक्स्ट्रा खा ली है। आज कार्डियो करूंगी। मालिनी एयरपोर्ट लगाकर हमेशा की तरह अपनी एक्सरसाइज शुरू करती है। मोहल्ले की चाय की टपरी पर धीरे धीरे लड़कों की भीड़ बढ़ने लगती है। वही साधना भी मोहल्ले की गली में आकर खड़ी हो जाती है। इतनी सुबह सुबह इतने सारे लड़के चाय पीने आते हैं। ओए होए, दिल गार्डन गार्डन हो गया। भाई इतनी मस्त चीज दिखाने के लिए थैंक यू। भाइयों, सुबह शाम की चाय सिगरेट का पैसा मैं दूंगा, पर मुझे रोज ये व्यू चाहिए। छी,
मम्मी जी को बच्चे इस नजरिए से देखते हैं। तभी साधना की नजर मोहल्ले के पान की दुकान पर खड़े बूढ़ों पर पड़ती है, जहाँ एक बुढ़ा रेडियो लेकर खड़ा होता है। अरे रोज रोज ये रेडियो में गाने बजाकर क्यों आंखें सेकते हो? 2 हफ्ते से रेडियो पर इतने रंगीन गाने बजा रहा हूँ, कभी न कभी तो नीचे जरूर देखेगी। अरे मैंने तो अपने बाल भी कलर करवा लिए हैं, बस किसी दिन ये अपनी बालकनी से फिसले और सीधा मेरी गोद में आकर गिरे तो मजा ही आ जाएगा। यहाँ तो छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह वाली बात हो गई। मम्मी जी को बालकनी में बच्चे ताड़ रहे हैं, वही दूसरी तरफ उनसे बड़ी उम्र के बूढ़े भी घूर रहे हैं। ये बूढ़ी के रूप में कोई चुड़ैल है जो मोहल्ले के बूढ़े और बच्चों को बिगाड़ रही है। अरे ये औरत मॉडर्न होने के नाम पर बेशर्मी करती है। अरे ये औरत हमारे घर परिवार को खाकर ही मानेगी, खुद तो बेशर्म है, मोहल्ले के बूढ़े और बच्चों को भी बेशर्मी पर उतार दिया है। ऐसे तो कल को हमारी बहू के पतियों को इसने अपने जाल में फंसा लिया तो हम क्या करेंगे? मेरी सास मॉडर्न है, शायद उन्हें ये सारी चीज समझ नहीं आ रही है। मुझे मम्मी जी को समझाना चाहिए। तभी साधना बालकनी में आती है, जहाँ मालिनी जंप कर रही होती है। साधना, तू मुझे ज्वाइन करने आई है? आजा, साथ में जंप करते हैं। मम्मी जी, मैं आपको कुछ बताने आई हूँ। क्या बात है, बता। मम्मी जी, जरा एक बार मोहल्ले में देखिए, कितने सारे लड़के और बुजुर्ग आपकी बालकनी के नीचे खड़े हैं। ये बताने आई है तू? शायद आज पहली बार तू मोहल्ले में सुबह निकली है। मैं तो जब से आई हूँ तब से मोहल्ले में इतनी ही भीड़ देख रही हूँ। मम्मी जी, ये मोहल्ले की भीड़ नहीं है, ये लोग आपको ताड़ने के लिए ही आए हैं। मोहल्ले के बुढ़े आपको देखकर गंदी बातें करते हैं और कम उम्र के लड़के, छी छी, जाने दीजिए। बस आप बालकनी में एक्सरसाइज करना छोड़ दीजिए। नहीं साधना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तेरे से भी कम उम्र की थी तब से मुझे बालकनी में एक्सरसाइज करने की आदत है। एक दिन भी अगर बालकनी में एक्सरसाइज नहीं करती हूँ तो दम घुटने लगता है। पर मम्मी जी, मोहल्ले में खड़े एकटक आपको निहारने वाले लोगों का क्या? आपको पता है मोहल्ले की औरतें आपको कितना बुरा भला कहती है। आज मैंने उनकी बातें सुनी। मोहल्ले की औरतें आपको बहुत बुरा भला बोलती हैं। मैं तो कहूँगी आप बालकनी में एक्सरसाइज करना छोड़ दीजिए। कभी नहीं, मैं जब बहुत छोटी थी तब से बालकनी में एक्सरसाइज करती आ रही हूँ। अगर एक दिन भी बालकनी में एक्सरसाइज नहीं करती हूँ तो दम घुटने लगता है। मैं तो रोज बालकनी में एक्सरसाइज करूँगी। इतना कहकर मालिनी टॉवेल से पसीना पोंछते हुए कमरे में चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता है और एक दिन साधना अपनी ननंद कीर्ति के साथ बाजार जा रही होती है। भाभी, आपने किचन और बाथरूम का सामान खरीद लिया? हाँ, मैंने सारा सामान खरीद लिया है। आपने सब्जियाँ खरीद ली है ना? हाँ भाभी, वहाँ देखिए गोलगप्पे। चलिए हम लोग गोलगप्पे खाते हैं। गोलगप्पे तो मुझे भी बहुत पसंद है, चलो। तभी साधना और कीर्ति गोलगप्पे की दुकान पर आती हैं। भैया, गोलगप्पे खिलाइए। कौन सा पानी? खट्टी मीठी। साधना और कीर्ति गोलगप्पे खा ही रही होती है कि तभी पास बैठे कुछ लड़के आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे ये उस बालकनी वाले घर की लड़की है ना? अरे मैडम, आपकी कमर तो बहुत मोटी हो गई है, आप लोग भी बालकनी में एक्सरसाइज करने आया करिए ना। भाभी, ननन जी, आप इन आवाराओं से डरिए मत। और तुम लोग कभी अपने घर की औरत की भी कमर नाप लिया करना। जो मजा बालकनी वाली की कमर देखने में है वो मजा किसी और में कहाँ। इतना सुनते ही साधना आगे बढ़ती है और लड़के को खींचकर एक थप्पड़ लगाती है। घोड़ा जितना बड़ा हो गया, बात करने की तमीज नहीं है ना? बात करने की तमीज सीख ले, वरना अगली बार तेरी पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। चलो कीर्ति। इतना कहकर साधना गुस्से में घर चली आती है और फिर रात को डाइनिंग टेबल पर, क्या हुआ साधना, तुमने इतना गंभीर मुंह क्यों बनाया है? मुझे आप सभी से कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मम्मी जी, रोज जिम सूट में बालकनी में आपका एक्सरसाइज करना मोहल्ले की औरतों को पसंद नहीं आ रहा है। आप बालकनी में एक्सरसाइज करना छोड़ दीजिए। नहीं, मैं बालकनी में एक्सरसाइज करना नहीं छोड़ सकती हूँ। जब तक मैं बालकनी में एक्सरसाइज नहीं कर लेती हूँ मेरी आंखें नहीं खुलती है। और बालकनी में एक्सरसाइज करने से फ्रेश एयर और सुबह सुबह की डायरेक्ट सनलाइट मिलती है, जिसमें विटामिन डी होता है। हाँ बहू, तेरी सास सच कह रही है। तेरी सास हमेशा से सुबह सुबह बालकनी में एक्सरसाइज करती है। हाँ साधना, हम भी बचपन से मम्मी को बालकनी में एक्सरसाइज करते हुए देख रहे हैं। मम्मी जी रोज जिम सूट में बालकनी में एक्सरसाइज करती हैं। इससे मम्मी जी को गंदी नजर से देखने के लिए मोहल्ले के लड़के और कुछ बूढ़े लोग भी बालकनी के नीचे जमावड़ा लगाकर मम्मी जी को ताड़ने लगते हैं। साधना, ऐसे लोग तो हर अच्छाई में बुरा ढूंढ लेते हैं। और अगर मेरे कपड़े ही प्रॉब्लम होते तो ऐसे एग्जाम्पल का क्या जहाँ औरतों ने साड़ियाँ पहनी थी। मम्मी जी, शायद आप ठीक ही कह रही हैं, मैं ज्यादा सोचने लगी थी। इसके बाद सभी खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। और फिर अगली सुबह साधना सब्जियां खरीद रही होती है। तभी मोहल्ले की औरतें, देखो इस बेशरम को, आज भी बालकनी में उछलने कूदने आ गई है। कल की घटना के बाद भी इसे जरा भी अकल नहीं आई। अरे ये औरत जानबूझकर ये सारी चीज करती है। ये चाहती है कि लोग इसे देखे, वरना कल की घटना के बाद कोई औरत दोबारा बालकनी में ऐसे कपड़े पहनकर उछलने कूदने नहीं लगती। मुझे भी यही लगता है कि औरत बूढ़ी हो गई है पर जवानी नहीं गई है।
जानबूझकर लड़कों को दिखाने के लिए बालकनी में छोटे कपड़े पहनकर एक्सरसाइज करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीते हैं और एक दिन साधना अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है। अब तुम ही बताओ मम्मी, मोहल्ले वाले सही है या मेरी सास सही है? तूने तेरी सास की जो हरकत बताई है, मैं तो कहूँगी अपनी सास से थोड़ा बचकर ही रहना। मुझे तेरे मोहल्ले की औरतों की बात सही लग रही है। अगर मेरी सास ऐसी निकली तब तो मैं परेशानी में पड़ जाऊंगी। तभी बालकनी से मालिनी साधना को आवाज देती है। साधना, मेरा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया हो तो बालकनी में ही लेती आओ, मैं यही झूले पर बैठकर खाऊंगी। इसके बाद साधना कॉल कट कर देती है और सोचती है, मम्मी जी को हर काम बालकनी में ही करना होता है। एक्सरसाइज तो बालकनी में करती है, अब खाना भी बालकनी में खाएंगी। कल को कहेंगी मेरा बिस्तर लगा दो, मैं बालकनी में ही सोऊंगी। ऐसे ही एक दिन मालिनी अपनी बालकनी में अपनी बहन से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। जितना मैंने तुझे मिस किया उतना तूने मुझे मिस नहीं किया होगा। दीदी, अगर आपने इतना ही मिस किया तो बिना बताए यहाँ शिफ्ट क्यों कर लिया? ये देख मेरी नई बालकनी है ना मस्त। हे राम, इसने अब वीडियो कॉल पर लड़कों से बात करना भी शुरू कर दिया है। देखो ऐसे हंसकर बातें कर रही है, न जाने किस लड़के को फंसा लिया है। मालिनी को अपनी बहन से बात करते देख मोहल्ले की औरतें मालिनी के अफेयर होने की खबर फैला देती हैं। मैं सच कह रही हूँ, मम्मी जी का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। मुझे मोहल्ले की औरतें बता रही थी। मम्मी जी बालकनी में किसी से हंस कर वीडियो कॉल पर बातें कर रही थी। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? अगर ऐसा कुछ नहीं रहा तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। तुम तो चले जाते हो ऑफिस, मोहल्ले के लोग के ताने मुझे सुनने पड़ते हैं। किसी दिन सुबह उठकर देखो तुम्हारी मम्मी की 1.5 घंटे कौन सी पिक्चर चलती है। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है और फिर अगली सुबह मालिनी हमेशा की तरह एक्सरसाइज करने बालकनी में आती है और नितिन पान की दुकान पर आकर बैठ जाता है। आज सिर्फ स्ट्रेचिंग करूंगी। देखो, मैं सच बता रहा हूँ, अगर यह मुझे जवानी में मिली होती ना तो मैं इसे लेकर भाग गया होता। अरे मैं तो अभी भी इसे अपनी गोद में उठाकर भाग सकता हूँ। एक बार ये हाँ तो बोले। शर्म नहीं आती तो कम से कम अपनी उम्र का ही लिहाज कर लो। इस उम्र में ऐसी बातें करते हुए अच्छा लगता है? आप उम्र वाले लोगों में और आवारा लड़कों में क्या ही फर्क रह गया? उसे दिखाने में शर्म नहीं आ रही है, हम बात करने में शर्म क्यों करें? अरे ये यहाँ आती ही क्यों है? हमें दिखाने ही तो आती है। अगर उम्र का लिहाज नहीं रहता तो आज आपका सिर फोड़ देता। अब आप लोगों के सामने माँ जी की असलियत सामने आई ना। मैं समझा रही थी तो नहीं समझ आ रहा था। मैं मम्मी से बात करता हूँ। ऐसे ही अगले दिन मालिनी बालकनी में एक्सरसाइज करने जा रही होती है। तभी नितिन, रुको मम्मी, अब आप बालकनी में एक्सरसाइज नहीं करोगी। क्यों नहीं करूँगी? मुझे पता चल गया है तुम्हारा कोई अफेयर चल रहा है और तुम बालकनी में किसी से बातें करती हो। ये ले मेरा फोन और दिखा मैं किससे बात करती हूँ। तभी नितिन मालिनी को फोन करके चेक करता है। साधना, मम्मी के फोन में तो किसी का नंबर नहीं है, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? तुम दोनों को जैसे भी शक हुआ हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मेरे ही बच्चे हो इसीलिए माफ कर रही हूँ, पर आइंदा से मेरे ऊपर उंगली उठाने से पहले सोच लेना। तुम लोगों को मेरी बीवी मजाक लगती है क्या? आओगे, कुछ भी कहोगे और चले जाओगे। भाभी, आज तो आपने मम्मी का घर ही तोड़ दिया होता। छोटी मुँह बड़ी बात, पर पहले सबूत हो फिर बात करनी चाहिए। अब मालिनी ने माफ कर दिया है तो हमारी नाराजगी की कोई वजह नहीं बनती है। सारा सामान पैक करो, हमारा घर रिनोवेट हो चुका है। हम इस मोहल्ले को छोड़कर वापस अपने घर में जा रहे हैं। अब हम इस बिना बालकनी वाले खराब मोहल्ले में और नहीं रहेंगे। पूरी फैमिली शाम तक सारी पैकिंग करके मोहल्ले के घर को छोड़ देती है और दोबारा अपने रिनोवेट हुए घर में रहने चली जाती है। और फिर अगले दिन मालिनी तैयार होकर अपनी नई बालकनी में एक्सरसाइज करने आती है। आई मिस यू सो मच माय बालकनी। मम्मी जी, यहाँ तो आपको देखने के लिए लोग नहीं है, कहे तो उन्हें एड्रेस भिजवा दूँ, यहाँ भी आ जाएंगे वो। उनकी जरूरत नहीं है, मेरे दोस्त आ रहे हैं। तभी मालिनी की सामने वाली बालकनी से उसकी सहेली आती है। 2 महीने इंतजार कराया तूने एक्सरसाइज करने के लिए, चल अब शुरू करते हैं। मैं जानती हूँ बहू, तुम मुझसे नाराज इसीलिए थी क्योंकि तू गलत साबित हुई, पर तू गलत नहीं थी। असलियत ये है, हम क्यों समाज वालों को देखकर खुद को बदले। अगर मैं लोगों को देखकर बालकनी में एक्सरसाइज करना बंद कर देती तो शायद यहाँ दोबारा मैं एक्सरसाइज करने नहीं आ पाती। हमें कभी भी अपनी अच्छी आदत किसी बुरे आदमी के लिए बदलना नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैंने आपको गलत समझा, नितिन को भी आपके खिलाफ भड़का दिया। आई एम सो सॉरी। जिसके बाद मालिनी साधना को माफ कर देती है और फिर मालिनी और साधना दोनों बालकनी में एक्सरसाइज करती हैं।